वक्त गुलशन पे पड़ा तो हमने अपना खून दिया और चमन में बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। यही साहब मेरे साथ किया गया। अपनों ने ही मुझे दर्द दिया, गैरों को क्या कहूं वाली टाइप का है। तो दर्द तो ये अपनों ने मारा गैरों में कहा दम था, दम था। मेरी वाह, कश्ती वहां डूबी जहां द पानी कम था। पानी कम था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बाबू कुंवर सिंह 80 बरस में लड़े थे, अभी हमको 5 साल और है, 75 का हूं, लेकिन दिखा दूंगा। मुझे खराब ये लगा कि लाते समय तो धर्मेंद्र नागर वगैरह वगैरह सब पहला ट्रांसप्लांट किया तो मार मेरे गुणगान हो रहे थे सब कुछ, और जाते समय एक ऐसी महिला जो इतनी जूनियर सी है उसे कहवा दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। वक्त भी फोन नहीं किए, कटसी कॉल भी कोई नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया, इस औरत ने सिर्फ किया। फिर उसके बाद मैंने सैटरडे को देखा कि उसने अभी तक कोई खबर नहीं किया, तो संडे को मैंने एक उसको मैसेज भेजा कि प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर डिसीजन बाय मॉर्निंग ऑफ 4 noon ऑफ मंडे दैट इज 24th। तब उसने हमको फोन किया 11:30 बजे कि आपने हमको कहा था फोन करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। एजिफ की मेरे कहने पर वो कर रही है, ऐसे वो नहीं करती। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि सर वी हैव गॉट द सेम थिंग फॉर यू, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट। हम कहे दैट मीन्स यू नो दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, दैट मीन्स आई एम आउट। बोला सर वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू एंड दिस दैट कह के, और उसने बंद कर दिया फोन। राम जी रावण वध नहीं कर सकते थे। रावण ने मरते समय राम जी को कहा था, राम मैं जाति में तुमसे श्रेष्ठ हूं, विद्या में तुमसे श्रेष्ठ हूं, बल में तुमसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन एक ही चीज तुम श्रेष्ठ हो कि तुम्हारा एक भाई है जो कि तुम्हारा लॉयल है। वो भी हिंदी में कहा था। और मैं अपने भाई के द्वारा ही डथा। कोई दवाई कंपनी कह दे कि उसका 1 कप चाय मैंने पिया हो, कोई भी ऐसा आदमी बोल दे जो कमीशन पर मैंने काम किया हो, उस दिन जिस तरह का कहेंगे लोग उस तरह का दंड सहने को मैं तैयार हूं। तो मेरे पास आत्मबल बहुत है। और अभी फेसबुक पर मैंने डाला था, इतने आ रहे हैं कमेंट्स और सब में यही है, इट इज लॉस टू देम सर, आई नो यू विल क्रिएट अनदर इंस्टीट्यूशन। एक जूनियर सीईओ से कहवा दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, ये शर्म की बात है। इस बीच में मैंने अपने गुरु हाई साहब से भी बात की, क्योंकि उनके इस पर वो बहुत दुखी थे, क्योंकि वो लीगली कुछ नहीं कर सकते इस ग्रुप। तो 50 मिनट तक मैंने सुना कि उन्होंने बात की उस महिला से 1 to 1, लेकिन वो महिला टस से मस, उसको तो पंप करके न वहां से भेजा था सब। मेरे एक दोस्त जब मुसीबत में पड़े इस देश में, उनको सीबीआई अरेस्ट करके ले गई। बहुत बड़े आदमी है बहुत, लेकिन मेरे दोस्त सारे, जब वो सीबीआई पकड़ के उनको जेल में डाली, सारे चूहे जहाज से कूद कूद करके भाग गए। एक अकेला चूहा उनके साथ रहा, क्योंकि मेरे दोस्ती को, मतलब मेरा एक है दोस्त है तो दोस्त है। पारिस के मालिक डॉक्टर धर्मेंद्र नागर बहुत जूनियर डॉक्टर है, बहुत हमसे। एक टी पार्टी में मुझे मिले वहाँ ब्रिटिश काउंसिल में दिल्ली में, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर व्हाई डोंट यू ज्वाइन पारस। हमने कहा अरे भाई धर्मेंद्र जी, आपके पारस को मेरा वजन उठाने की औकात नहीं है, ये कहा था आपने? हाँ। तो बेचारे थोड़ा सा झेप के चले गए। उसके बाद लगता था कि उनके मन में था कि इनको लाएंगे हम जरूर। तो जब तलत हलीम ने शायद उनको परसुएट कहा होगा, तो उन्होंने कहा, उनके वचन मुझे सुनाए तलत हलीम ने, उन्होंने कहा गेट डॉक्टर अजय कुमार एट एनी कॉस्ट। शुरू में वो लोग 7-8 आदमी आते थे, इवन थिएटर असिस्टेंट भी आता था, ताकि मैं सिखा दूं इन लोगों को यहाँ और सब करूं। जूनियर को भी मैंने तैयार किया। हमारे एक जूनियर है जिनके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो भी षड्यंत्र में है कि नहीं, जिनको मैंने सिखवाया कि किस तरह से लेप्रोस्कोपिकली किडनी निकाला जाता है डोनर से, और मौके दिए उनको, सब किया, टीम बन गई। धीरे धीरे वो लोग, कम लोग, अब हम लोग के
बढ़िया काम करने लगे तो वो लोग धीरे धीरे घटते घटते अंत में 1 आदमी आते थे, 8 से 1 पर ला दिया। 8 से 1 पर आए और वो भी फिर आना बंद कर दिए। हमने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, और इस तरह से हमने 52 ट्रांसप्लांट किए। एक बार बिना मेरे नॉलेज के सारा कुछ मैंने किया था, सब कुछ ग्रुप ने किया था, तो ट्रांसप्लांट इज ए ग्रुप। इन लोगों ने एक ट्रांसप्लांट कर लिया। अब उसको एक उदाहरण बनाया कि अजय जी रहें चाहे ना रहें, लेकिन ट्रांसप्लांट तो हम कर ही सकते हैं। वो हफ्ता में 5 दिन आजकल यहीं रहती है पूरे ग्रुप की सीईओ, लेकिन चूंकि इनकी हालत बिगड़ गई है, इस अस्पताल का रेवेन्यू घट गया है, एक से एक कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मान रहे हैं, चाहे उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं, तो उस हालत में उनकी स्थिति नाजुक है। और बहुत सी बात है रेपुटेशन के बारे में, तो तुम जानते ही हो हमने कितनी कोशिश की इनका रेपुटेशन ठीक करने का, जब इनके ऊपर हंगामे कई कई बार हुए और यहाँ के बड़े नेता इनके ऊपर भिड़े हुए थे, और उसके अलावा रेप क्या और इसका कई तरह का इल्जाम लगा था, तो मैं खड़ा होकर अकेला इन लोगों को डिफेंड करता था। मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूँ, मैं कोई स्टेटिशियन नहीं हूँ, स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ कि मुझे ये सब कराइएगा आप। अरे भाई, मैं आया था इस पारस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट डेवलप करने के लिए, मैं ट्रांसप्लांट के साथ रहूँगा। नहीं सर, इसमें बहुत बड़ी बात है और आपको गुड़गांव वगैरह भी जाना, हमको इसका कोई शौक नहीं, वो और गड़बड़ है मेरे लिए गुड़गांव जाना, लोगों से बात करना। तो नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ट्रांसप्लांट को अब नेशनल, मैंने हमारा जो नेटवर्क है उसमें हम लोग ग्रुप बना के सब जगह ट्रांसप्लांट करेंगे। सुबह दफ्तर में बैठकर काम कर रहे थे तो फेसबुक पर एक पोस्ट देखे। उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर अजय कुमार अब पारस अस्पताल में नहीं जाएंगे, और उसके बाद हमको लगा कि आखिर पारस अस्पताल वालों ने ऐसा क्यों किया। वो डॉक्टर अजय कुमार जिन्होंने ट्रांसप्लांट नाम के शब्द का परिभाषा पारस अस्पताल को बताया, वो डॉक्टर अजय कुमार जो विदेश से सब कुछ छोड़कर बिहार में आकर बस गए, और वो डॉक्टर अजय कुमार जिनके लिए कहा जाता है कि आप लोगों के डॉक्टर हैं, ऐसा क्यों हुआ। और इसके बाद ये सवाल आया तो हमको लगा कि अजय जी के पास चलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भाई साहब बताइए, जिस पारस को आपने स्थापित कर दिया, मीडिया में आकर पारस का गुणगान करने वाले हैं आप, और आज ऐसा क्यों हो गया। और उसके बाद हमने सोचा कि ये भी पूछ लेंगे कि अब डॉक्टर अजय कुमार क्या करेंगे। सुबह फेसबुक पर हम देखे, मेरा दिमाग एकदम झन्ना गया, कहे कि आप आकर माइक के सामने चिल्लाकर कहते थे कि हम खड़ा बानी तो पारस के केहू कुछ ना बोल सकेला। अब आज का हो गई। ऐसा है कि मुझे भी पता नहीं था कि पहले लोग कहते थे कि सर कारपोरेट वाले से बच के रहिएगा, ये कब तुरंत कह देगा कि अब आपकी जरूरत नहीं है। हम कहना ऐसा नहीं करेगा, वो मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए तो करने का सवाल नहीं है। और मेरी एक आदत है कि ठीक है, हमने किसी से जुड़ेंगे नहीं, लेकिन जुड़ेंगे तो सेंटिमेंटली जुड़ेंगे, सबको जानता है। मेरे एक दोस्त जब मुसीबत में पड़े इस देश में, उनको सीबीआई अरेस्ट करके ले गई, बहुत बड़े आदमी है बहुत, लेकिन मेरे दोस्त सारे, जब वो सीबीआई पकड़ के उनको जेल में डाली, सारे चूहे जहाज से कूद कूद करके भाग गए। एक अकेला चूहा उनके साथ रहा, क्योंकि मेरे दोस्ती को, मतलब मेरा एक है दोस्त है तो दोस्त है, उसके साथ रहना चाहिए, ठीक। इसलिए जब एक बार कोई दोस्त बनता है तो उसका लॉयल्टी मेरी होती है। अब कहानी ये है, 6 साल पहले ये लोग बहुत पारस पटना परेशान थे कि हम लोग ट्रांसप्लांट शुरू करें, किडनी का ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, और ये इन्होंने हमारे कई मित्रों से कांटेक्ट किया है देश में। फॉर्चुनेटली यूरोलॉजी वर्ल्ड में कहीं भी कोई कांटेक्ट करता है तो पहले लोग हमसे पटना में पूछते हैं, या पहले बातचीत कर लेते हैं, तब बताते हैं कि देखिए ऐसा हुआ। कई लोगों से कांटेक्ट किया, लेकिन वो लोग हमारे मित्रों ने आने से इनकार कर दिया। अब ये परेशानी में थे, चाहते थे कि मैं इनके प्रोग्राम में आऊं। हमारे मित्र तलत हलेब जो हमारे जूनियर हैं,
उनसे बड़े मधुर संबंध। तो वो हमारे यहाँ पाटलिपुत्र कॉलोनी से पारस आते थे, उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे यहाँ के, तो चाय पीने के लिए आ जाते हैं, बॉस चलिए ना, आप आइए ना, ट्रांसप्लांट शुरू करिए ना। कई बार आए। और इसके मालिक जो हैं, पारस के मालिक, पारिस के मालिक डॉक्टर धर्मेंद्र नागर, बहुत जूनियर डॉक्टर हैं, बहुत हमसे। एक टी पार्टी में मुझे मिले वहाँ ब्रिटिश काउंसिल में दिल्ली में, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर व्हाई डोंट यू ज्वाइन पारस। हमने कहा अरे भाई धर्मेंद्र जी, आपके पारस को मेरा वजन उठाने की औकात नहीं है। ये कहा था आपने? हाँ, तो बेचारे थोड़ा सा झेप के चले गए। उसके बाद लगता था कि उनके मन में था कि इनको लाएंगे हम जरूर। तो जब तलत हलीम ने शायद उनको परसुएट कहा होगा, तो उन्होंने कहा, उनके वचन मुझे सुनाए कि तलत हलीम ने, उन्होंने कहा गेट डॉक्टर अजय कुमार एट एनी कॉस्ट। उसके बाद मैंने भी सोचा कि भाई सब चीज हम यूरोलॉजी में कर चुके, बिहार में हर तरह से इस्टेब्लिश किया, मैं अकेला आया, आज 100 से ज्यादा यूरोलॉजिस्ट है, क्यों ना ट्रांसप्लांट भी अपने अंडर में करा ही ले। इसी बीच में प्रोफेसर हई, जो मेरे गुरु हैं, जिनके चलते आज मैं इतना बड़ा सर्जन हूँ, वो मिले और उन्होंने बुलाया हमको और कहा कि अजय, हाथ पकड़ लिया कि तुम ट्रांसप्लांट पारस HMRI में नहीं शुरू कराओगे। अब मैं उनको नहीं कर सका। और इस तरह के बाकी चीज थी। तो बड़े ताम झाम से इन लोगों ने मुझे बुलाया और बड़े जोश खरोश में मैंने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया पारस हॉस्पिटल में। हमारे पास तो टीम नहीं थी, तो टीम बनाई और मुलजी भाई पटेल हॉस्पिटल नाडियाड, जो कि ट्रस्ट हॉस्पिटल बहुत नामी है, वर्ल्ड में नामी है, वहाँ से MOU करके वहाँ के लोगों को वहाँ बुलाना शुरू किया अपना ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने में। शुरू में वो लोग 7-8 आदमी आते थे, इवन थिएटर असिस्टेंट भी आता था, ताकि मैं सिखा दूं इन लोगों को यहाँ और सब करूं। जूनियर को भी मैंने तैयार किया। हमारे एक जूनियर है जिनके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो भी षड्यंत्र में है कि नहीं, जिनको मैंने सिखवाया कि किस तरह से लेप्रोस्कोपिकली किडनी निकाला जाता है डोनर से, और मौके दिए उनको, सब किया, टीम बन गई। धीरे धीरे वो लोग, कम लोग, अब हम लोग के बढ़िया काम करने लगे तो वो लोग धीरे धीरे घटते घटते अंत में 1 आदमी आते थे, 8 से 1 पर ला 8 से 1 पर आए, और वो भी फिर आना बंद कर दिए। हमने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे। और इस तरह से हमने 52 ट्रांसप्लांट किए। 52 अजय 52 कुमार के नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में 52 ट्रांसप्लांट हुए और सब कुछ ठीक जा रहा था। मैंने सोचा कि चलो भाई, लेकिन इसी बीच में हमारे जूनियर लोग भी ट्रेंड थे, और मेरी एक आदत थी, इन लोगों को इतना अच्छा मतलब पैसा नहीं पारस देता था, तो मैं क्योंकि अपने मरीज को भी कह देता था कि तुम लोग ऑपरेट कर लो, और बहुत तरह की चीजें थी। आज मुझे पता लगा है बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से कि इन लोगों ने उन लोगों से ही बात की। इन दोनों ने, एक तो बहुत बच्चा है, अभी 1-2 साल पहले 3 साल पहले पास करके आया है, और दूसरा एक और है। उन लोगों ने बात की कि अब अजय जी की जरूरत नहीं है, मतलब अब हम लोग इंडिपेंडेंट कर लेंगे। और इसका किया इन लोगों ने क्या कि एक बार बिना मेरे नॉलेज के सारा कुछ मैंने किया था, सब कुछ ग्रुप ने किया था, तो ट्रांसप्लांट इज ए ग्रुप। इन लोगों ने एक ट्रांसप्लांट कर लिया। अब उसको एक उदाहरण बनाया कि अजय जी रहें चाहे ना रहें, लेकिन ट्रांसप्लांट तो हम कर ही सकते हैं। तो कुछ हुआ है। मुझे अचानक उस महिला ने मुझे बताया कि, कौन महिला? जो CEO है, डॉक्टर क्या नाम है, यहाँ पारस ग्रुप की, वो जो है, उसने हमको कहा कि सर मिलना चाहते हैं आपसे। मैं गया। कहाँ मुलाकात हुई? ये बताए ना, वो हफ्ता में 5 दिन आजकल यहीं रहती है पूरे ग्रुप की CEO, लेकिन चूंकि इनकी हालत बिगड़ गई है, इस अस्पताल का रेवेन्यू घट गया है, एक से एक कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बात नहीं मान रहे हैं, चाहे उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं, तो उस हालत में उनकी स्थिति नाजुक है। और बहुत सी बातें रेपुटेशन के बारे में तो तुम जानते ही हो,
हमने कितनी कोशिश की इनका रेपुटेशन ठीक करने का, जब इनके ऊपर हंगामे कई कई बार हुए और यहाँ के बड़े नेता इनके ऊपर भिड़े हुए थे, और उसके अलावा रेप का और इसका कई तरह का इल्ज़ाम लगा था, तो मैं खड़ा होकर अकेला इन लोग को डिफेंड करता था। खैर ये बात तो मिलने बुलाया जो उसके भी बाद। मेरी लॉयल्टी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तो उसने वो जब बुलाया, बैठी थी और एक लिफाफा बड़ा सा लिए हुए थे, बोली कि सर, हमने उसको जाते ही कहा कि देखिए रे, थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, आपका मार्केटिंग डिवीज़न बढ़िया नहीं है, वो एकदम मार्केटिंग नहीं कर पाता है। और बाकी ये है, डॉक्टर लोग तो ऑपरेशन इलाज करेगा ना, मार्केटिंग वाले को उन्हें चाहिए कि आउटरीच करके मरीज ज़्यादा इस हॉस्पिटल में लावे। बगल में मेदांता अस्पताल है, वहाँ पर देखिए कि मरीज बढ़ रहा है। मैंने ये भी कहा कि त्रेहान साहब को मैं 30 वर्षों से ज़्यादा जाता हूँ और वो मुझे जानते हैं। आईएमए के पॉलिटिक्स में रहने के चलते हम लोग काफ़ी अच्छे मित्र रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि बिना किसी लाइन को मिटाए हुए अपनी लाइन इतनी बड़ी चीज़ देंगे कि आपको दिक्कत हो जाएगी। ये सारी बात उसको बताया। आप जो हैं कृपया इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। मैं इसमें बता रहा था, वो सुनती जा रही थी। अचानक बोली कि सर वो सब तो बात अलग है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन आपके लिए सर आपका जो प्रोफाइल है और ये है, उसके हिसाब से एक दूसरी असाइनमेंट आपको दे रहे हैं। हमने क्या है, तो रिसर्च, एजुकेशन और स्ट्रेटेजी प्लानिंग में आप जो है सो डायरेक्टर यहाँ के रहिए। मैडम जस्ट होल्ड ऑन, मैं क्लिनिशियन हूँ, मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूँ, मैं कोई स्टेटिशियन नहीं हूँ, स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूँ कि मुझे ये सब कराइएगा आप। अरे भाई, मैं आया था इस पारस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट डेवलप करने के लिए, मैं ट्रांसप्लांट के साथ रहूँगा। नहीं सर, इसमें बहुत बड़ी बात है और आपको गुड़गांव वगैरह भी जाना, हमको इसका कोई शौक नहीं, वो और गड़बड़ है मेरे लिए, गुड़गांव जाना, लोगों से बात करना। तो नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ट्रांसप्लांट को अब नेशनल, मैंने हमारा जो नेटवर्क है उसमें हम लोग ग्रुप बना के सब जगह ट्रांसप्लांट करेंगे। हम यदि डिसाइड किया, हमको स्ट्रेटजी में रखना चाहती हैं और हमारे प्रोफाइल को आप इतना बड़ा समझती हैं, तो जब डिसाइड कर रही थी उस समय हमको क्यों नहीं बुलाया? तो क्या बोली? चुप, कुछ बोली नहीं। बोले हाँ सर वो तो है, वो तो वहाँ डिसाइड होता है। हमको वहाँ कोई भगवान नहीं ना बसते, वहाँ पर तो वही लोग रहते हैं ना, मैं भी कुछ करता। और दूसरी चीज़ ये है मैडम, आपको पता है कि मैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन था, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर था और नेशनल बोर्ड का लगातार मेंबर रहा हूँ, और उसकी हैसियत से पूरे देश का एजुकेशन रिसर्च का हमने भाग लिया है इम्प्रूवमेंट में एंड मैनेजमेंट में। और आप एक छोटा सा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का ये स्ट्रेटजी एंड ये एजुकेशन का हमको बनाना चाहते हैं डायरेक्टर। मैं सब कॉर्पोरेट, मैंने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ आप लोग का ये कॉर्पोरेट टैक्टिक्स है, और सुनती रही, किसी को एल्बो आउट करना है तो ऐसी जगह ऐसा ही ऑफर दीजिए जो देखने में बहुत अच्छा रहे, लेकिन उसके अपने लीक से हट के हो। यही तो आपने किया हमारे साथ। मुझे या तो ट्रांसप्लांट चाहिए, ट्रांसप्लांट के साथ ये सब मैं देख ले सकता हूँ, लेकिन मैं बिना ट्रांसप्लांट के जिसके लिए आया था उसमें रहूंगा, नहीं तो आप सोचिए। तो बोली कि हम खड़े हो गए, हम कहे आप सोचिए। बोली कि सर ये अमले नहीं, ये लिफाफा आप रखिए और आप सोचिए, ये बात फ्राइडे की है, सोचिए। तो उसने, हमने कहा कि जल्दी बताइएगा हमको, तो बोले कि आई विल लेट यू नो सर। और मुझे खराब ये लगा कि लाते समय तो धर्मेंद्र नागर वगैरह वगैरह सब पहला ट्रांसप्लांट किया तो मेरे गुणगान हो रहे थे सब कुछ, और जाते समय एक ऐसी महिला जो इतनी जूनियर सी है उसे कहवा दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। वक्त भी फोन नहीं किए, कटसी कॉल भी नहीं। किसी ने कुछ नहीं किया, इस औरत ने सिर्फ किया। फिर उसके बाद मैंने सैटरडे को देखा कि उसने अभी तक कोई खबर नहीं किया, तो संडे को मैंने उसको मैसेज भेजा
कि प्लीज लेट मी नो व्हाट इज योर डिसीजन बाय मॉर्निंग ऑफ फोरनून ऑफ मंडे, दैट इज 24th। तब उसने हमको फोन किया 11:30 कि आपने हमको कहा था फोन करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। एजिफ की मेरे कहने पर वो कर रही है, ऐसे वो नहीं करती। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहा कि सर वी हैव गॉट द सेम थिंग फॉर यू, इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट। हम कहे दैट मीन्स यू नो दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, दैट मीन्स आई एम आउट। बोला सर वी हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू एंड दिस दैट कह के, और उसने बंद कर दिया फोन। ठीक है। अब देखिए वक्त गुलशन पे पड़ा तो हमने अपना खून दिया, और चमन में बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। यही साहब मेरे साथ किया गया। खैर हमको कोई, अब सोचता हूँ पहले तो झटका लगा कि कितनी इज्जत से ले गया और कितना बेइज्जत करके हमको बेइज्जती महसूस हुई। एक जूनियर सीईओ से कहवा दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है, ये शर्म की बात है। इस बीच में मैंने अपने गुरु हाई साहब से भी बात की, क्योंकि उनके इस पर वो बहुत दुखी थे, क्योंकि वो लीगली कुछ नहीं कर सकते इस ग्रुप। तो 50 मिनट तक मैंने सुना कि उन्होंने बात की उस महिला से 1 to 1, लेकिन वो महिला टस से मस, उसको तो पंप करके न वहां से भेजा था सब, टस से मस। आखिर हुआ क्या, तो होने में एक चीज हमेशा बताते हैं, रावण का वध नहीं होता यदि विभीषण नहीं होता। राम जी रावण वध नहीं कर सकते थे। रावण ने मरते समय राम जी को कहा था, राम मैं जाति में तुमसे श्रेष्ठ हूं, विद्या में तुमसे श्रेष्ठ हूं, बल में तुमसे श्रेष्ठ हूं, लेकिन एक ही चीज तुमको तुम श्रेष्ठ हो कि तुम्हारा एक भाई है जो कि तुम्हारा लॉयल है। वो भी हिंदी में कहा था, और मैं अपने भाई के द्वारा ही डथा। तो ये खेल हुआ है। यदि हमारे जूनियर चाहते, उनसे जब 1 to 1 उसने बात किया था, तो जरूर कहते कि बिना सर के हम लोग नहीं करेंगे। सही बात। सर रहेंगे तो हम लोग भी रहेंगे, नहीं रहेंगे। छोटे से लोभ में कुछ उन लोगों ने जो भी किया, छोटे से लोभ में फंस कर उन लोगों ने एक अपने गुरु के साथ, सब मेरे पुत्रवत हैं, जिस तरह का किया और इस षड्यंत्र के पार्ट बने, ये मुझे बड़ा दुख दिया। नहीं, एक कहना है कि अपनों ने ही मुझे दर्द दिया, गैरों को क्या कहूं वाली टाइप का है। तो दर्द तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था। वाह, कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो ये सब हुआ है, लेकिन हमेशा मैं, जानते हो, तुमको याद होगा मैंने तुमको पहला इंटरव्यू दिया था तो कहा मैं जब पटना आया था तो मेरे पास घर नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास 2 चीजें थी, ज्ञान था और रोबस्ट ऑप्टिमिज्म था। और ऑनेस्टी तो अब तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। 40 वर्ष तक पटना में किया है प्रैक्टिस। कोई दवाई कंपनी कह दे कि उसका 1 कप चाय मैंने पिया हो, कोई भी ऐसा आदमी बोल दे जो कमीशन पर मैंने काम किया हो, उस दिन जिस तरह का कहेंगे लोग, उस तरह का दंड सहने को मैं तैयार हूं। तो मेरे पास आत्मबल बहुत है। और अभी फेसबुक पर मैंने डाला था, इतने आ रहे हैं कमेंट्स और सब में यही है, इट इज लॉस टू देम सर, आई नो यू विल क्रिएट अनदर इंस्टीट्यूशन, चिंता मत करो, ऑलरेडी वो इंस्टीट्यूशन मेरे पाइपलाइन में है। एक आखिरी सवाल, अजय कुमार मीडिया में आकर बहुत पारस को डिफेंड करते थे, ये पहला। और दूसरा कि अजय कुमार कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन दुख तो होना चाहिए ना, क्योंकि हाथ पकड़कर ले जाया गया और वहां से कहा गया कि ऑटो पकड़कर चले जाओ। एब्सोल्युटली राइट। जहां तक डिफेंड करने की बात है, आपने बहुत डिफेंड किया। देखो, जहां तक डिफेंड करने की बात है, एक ही चीज है मेरी, जब पहले भी मैं बता चुका हूं, मेरी आदत है कि मैं जिसके साथ रहूंगा, मेरा ऑल और नन लॉ है, यदि जिसके साथ रहूंगा तो उसका लॉयल रहूंगा। लॉयलिटी टू द इंस्टीट्यूशन विच यू आर विथ और विच यू आर सर्विंग, वो मेरा अपना प्रिंसिपल रहा है।
बताया, मैं दोस्त के प्रति लॉयल रहा। पूरी देश दुनिया में लोगों ने उसको जिस तरह से बेइज्जत करने की कोशिश किया, अकेला मैं उसको सिर्फ देश में नहीं विदेश में डिफेंड किया। अंत में उसको वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के पद पर बैठने के बाद मैंने चैन लिया। अब मैंने उसमें अपना स्वार्थ नहीं देखा। इसलिए एक चीज पक्का है, भगवान ने कुछ ऐसा किया है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट नाउ। ठीक है, उम्र बढ़ गई है। बाबू कुंवर सिंह 80 बरस में लड़े थे, अब हमको 5 साल और है, 75 का हूं, लेकिन दिखा दूंगा। ये वो डॉक्टर अजय कुमार थे जिस डॉक्टर अजय कुमार ने एक इंटरव्यू में हमको कहा था कि हम चाहते तो विदेश में करोड़ों रुपए कमाकर घर में बड़ा सा गार्डन और बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाकर रह सकते थे, लेकिन हमको बिहार में आकर यूरोलॉजी को नए तरीके से परिभाषित करना था। और उसी डॉक्टर अजय कुमार की आवाज़ में जब ढबढबाहट आती है तो हम जैसे युवाओं को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस अजय कुमार ने किसी संस्था को सींच कर एडल्ट कर दिया, आज वो संस्था ऐसे बिहेव कर रही है। धन्यवाद।